अंकित पानी। जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बनारस जीएस रिसर्च वर्ल्ड। हाँ हाँ, चालू करिए मोबाइल फोन। अभी बोले हैं ना, बनारस जीएस रिसर्च वर्ल्ड। हाँ, रिसर्च वर्ल्ड। मोबाइल में चेक कर लीजिए। आप सभी लोग कर लिए हैं ना सब्सक्राइब? चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा? हे भगवान, कब करेंगे? अन्नपूर्णा आपकी हैं? ये लोग मेरे स्टूडेंट हैं। हम सही बोलते कि बेहया हैं लोग, बेहया। हम हम जितने लड़कों को विष्णु मानते हैं, हमारे लिए ही खतरनाक होते जा रहे हैं सभी लोग। अरे, कम से कम चैनलवा सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नहीं करेंगे, आप पढ़िए उस पे, लेकिन उसको देखिए थोड़ा। यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, तो कम से कम आपके साथ के जो लोग हैं उनके घर में फ़ोन होगा, लेकिन ये सिर्फ एक का फ़ोन से सब्सक्राइब किए हैं। इनकी फ्रेंड होंगी सभी लोग, लेकिन उनके फ़ोन में नहीं सब्सक्राइब करेंगे। क्या है, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने जाएंगे। 50 तो करके दिखाएंगे। 50 तो कर दीजिए। इसमें मेरा कितना है, 876 77 है। नौ 920 आपको पहुंचाना है। कब पहुंचाएंगे? धीरे धीरे हुआ है, हो गया। पानी लेके हो गया, ठीक है ना। देखिए, हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना। कहाँ तक पढ़ा दिए? आर्टिकल 21 21 तक पढ़ा दिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि जो राज्य है आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है लोगों पे। पानी लेके आए नहीं है? खत्म है क्या? जबकि किसका? किस सर का भाषण था? नीचे उपेंद्र सर का? कंप्यूटर के ना, मोटे वाले। कब था? अरे यार, कल ही था। अरे यार, कल तो क्या कोई दिक्कत? शायद सजेशन में कभी आ रहा होगा। सजेशन में आर्ट्स की लड़कियां पढ़ती है ना, मेरे यहाँ आर्ट्स की लड़कियां पढ़ती हैं 12th की। वो सब सजेशन में मेरा वीडियो देखी है, तो कल मेरे को देख ली सब। करें सर, आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं क्या? हम कैसे पता चला? सर, आपका वीडियो हमने देखा है। अब वो वाला वो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, मतलब उसको 20 से 25 हज़ार लोगों ने देखा है। 25 हज़ार लोगों करीब ने उसको देखा है, ठीक है। वो ही वायरल हुआ है। यूट्यूब सजेशन, बहुत सजेशन में दिया उसको। आज भी मेरे सारे वीडियो सजेशन में जाते हैं।
वो मेरी गलती है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो जा रहा हूँ, इधर भी 2 घंटे इधर क्लास ले रहा हूँ। नहीं तो जब इंटरनेशनल लेवल पे बनाता हूँ वीडियो ना, सबसे पहला मेरा वीडियो वायरल हुआ था ईरान को लेके, 9,000 लोगों ने देखा उसको। ईरान का मैटर हुआ था, उसमें ईरान के राष्ट्रपति मारे गए थे, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था, 9,000 लोगों ने देखा था उसको, तभी से वायरल हुआ, स्टार्ट हुआ। अभी तक नहीं हुआ है, जैसे सब्सक्राइबर उतने नहीं है। ठीक, तो 1 साल के अंदर चाहिए, 1 साल के अंदर। ठीक है, वो पानी लेने गया है कि पानी उनको लेकर आ घसीटते हुए नीचे। हाँ, क्लास चल रहा है। जो क्लास चल रहा है, उसमें क्या काटना है? जो रियल, क्या हम लोग काट के क्या करेंगे? चल रहा है। अब जैसे देखिए, ऑनलाइन आते हैं ना, तुरंत ऑनलाइन आएंगे सर, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। बाप रे बाप, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँगा तो आप खुद कर लेंगे, हमको कहना ही नहीं होगा। और आज तक मैं इतना दिनों से अपना वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी वीडियो में आपको ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी नहीं, कभी नहीं कहता हूँ। कभी मैं कहा ही नहीं कि सब्सक्राइब करिए। मैं अगर अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको पसंद रहूंगा, आप खुद कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो देखना होगा तो आप खुद करेंगे उसको, मेरे कहने से नहीं होगा। हालांकि थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है कहने से, ऐसा नहीं है। ठीक है, पानी मांग रहे हैं कब से, खूब प्यासे हैं। ई गए तो पानी लेके अटक गए इधर। 5 बढ़ाए हैं कब? चलिए दादा, ये बहुत मजाक हो गया। ठीक है, हम आपको जो है कल स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहे थे, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार को कहां से कहां तक दिया गया है? आर्टिकल 19 से लेके, जैसे हमने कल बताया कुछ समता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता, ये चीजें नहीं समझा तो तुरंत पूछा करें कि सर ये काहे बोल रहे हैं ना। नहीं सर, तुरंत पूछा करें, शर्माया मत करिए। शर्माएंगे तो आप पीछे जाएंगे, मैं नहीं, मुझे तो पता ही। समता या समानता का अधिकार हमने बताया था, ये 14 से लेके 18 तक है। अच्छा, क्यों इसे समता का अधिकार कहा गया? इसलिए कहा गया कि 14 से लेके 18 तक इन सारे में समानता की बात की गई है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समानता है उसका संरक्षण। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा तो समानता है ना। हमको हमारे साथ और सामने लोग किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर रहे, समानता है। आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरियों में हम सबको नौकरी देंगे, लेकिन हाँ, हम उसके लिए एलिजिबिलिटी मांगेंगे कि आप 21 साल उम्र हो, 18 साल उम्र हो, 10 पास रहने चाहिए, 12 पास रहने चाहिए, आपका सर्टिफिकेट सही रहना चाहिए, पास हो, यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 साल उम्र होना चाहिए। ये सब मांगते हैं ना, हम एलिजिबिलिटी मांगेंगे। आपकी उम्र 21 साल हो गई, ग्रेजुएशन पास है, आप यूपीएससी का फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा तीन तरीके से, मतलब प्री, मेंस, इंटरव्यू। हम जो मांगेंगे आप दे दीजिए, आप जा सकते हैं। हम मना नहीं करेंगे कि आप इस धर्म के हैं तो हम यूपीएससी में नहीं लेंगे, आप इस जाति से हम यूपीएससी में नहीं लेंगे, आपका लिंग ये है हम नहीं लेंगे। जैसे पहले क्या होता था, जो लोग ट्रांसजेंडर में आते थे, ठीक है, ट्रांसजेंडर में जो लोग आते थे उन लोगों को जो है नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब दिया जाता है। अभी एक लड़का कल बोल रहा था कि परसों कि ट्रांसजेंडर एक वोमेन हुई है जो दरोगा हुई है वहाँ पे बिहार में। ठीक है, तो पहले नहीं था सिस्टम में। क्यों? इसलिए नहीं था कि ऐसा लोगों का कहना है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें कोई इमोशन नहीं है। जैसे हम ही कोई अधिकारी हो गए तो हमारे सामने एक महिला रो रही है तो उसका इमोशन हमारे अंदर क्या हो रहा है
और एक पुरुष रो रहा है, उसका इमोशन हमारे अंदर क्या हो रहा है ये हमें समझना होगा, ठीक है। लेकिन उनमें ये नहीं है शायद, ऐसा लोग हमको कैसे पता होगा, हाँ वही तो कह रहे हैं कि मिला है अब, कुछ साल पहले मिला है, पहले नहीं था। तो ये भेदभाव था, ये समानता का अधिकार का उल्लंघन करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया इनको कहा नहीं देंगे, तो अब उनको भी मिलता है, समझ रहे हैं। अब इस पे एक चीज और आता है कि आरक्षण आर्टिकल 16 के तहत ही मिलता है। लोक नियोजन में समता की समानता है तो आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं, हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि आरक्षण क्यों दे रहे हैं, जब आर्टिकल 16 कह रहा है कि सबको हम समानता का, ये समानता के अंतर्गत ही आएगा। लोक नियोजन में समता का मतलब जो लोक नियोजन तो सरकारी नौकरियों में, ठीक है, तो वहां पे समानता की बात की जा रही है। तो आप कहेंगे कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, तो आरक्षण इसीलिए दिया जाता है कि जो लोग छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसे आज बड़े जाति के जो लोग हैं, आज चले जाइए आपकी सुनवाई कोई नहीं होगी जहाँ पे बड़े जाति के लोग हैं, देख लिया जाएगा कि वो छोटी जाति के हैं तो उनकी सुनवाई ही नहीं होगी। आप चले जाइए थाने में, आपको कोई सुनवाई नहीं है। आज के समय में SC ST OBC की कोई सुनवाई थाने में नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, नहीं है सुनवाई। अगर आपके पास पैसा नहीं है या तो वर्तमान सरकार की पार्टी के साथ आप साथ जुड़े नहीं है, तो आप जुड़े हैं, आपकी सारी सुनवाई होगी, ठीक है। तो जो समानता का अधिकार है इसका उल्लंघन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट, जानते हैं हम आप लोग को हर बार कहते हैं कि संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकर्ता कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। भले संविधान में संशोधन करने का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है और उसमें बैठने वाले सांसदों को दिया गया है, लेकिन ये कोई नियम और कानून बनाते भी हैं और वह हमारे यहाँ के मूल ढांचे का उल्लंघन भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि आर्टिकल 16 जो है इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आरक्षण उल्लंघन नहीं है। अगर उल्लंघन होता तो सुप्रीम कोर्ट कब रद्द कर दी होती। वो काहे दी EWS, इकोनॉमिक वीक सेक्टर, आर्थिक रूप से कमजोर लोग काहे दी, वो इसीलिए दी कि सबको, ऐसे सुप्रीम कोर्ट हमारी चाहती है कि हम EWS के तहत सबको ले लें। लेकिन आज के समय भी छोटी जाति के लोग जॉब में नहीं जाना चाहते, उनके वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, जो समस्या है। तो उनके प्रतिनिधित्व के लिए सरकार ने कहा कि हम इनको आरक्षण देते हैं। देखिए एक आरक्षण होता है हर 10 साल वाला, जो चुनाव के लिए होता है, वो अलग है। लोग समझ नहीं पाते, चुनाव वाला जो हर 10 साल पे होता है SC ST के लिए, SC के लिए 84 सीट, ST के लिए 47 सीट, लोकसभा में फिक्स है। ये चुनाव का वो अलग है हर 10 साल वाला, हाई जो आरक्षण है ये अलग है, ठीक है। ये लोक नियोजन में समता वाला है, समझा रहा चीज। तो आरक्षण सरकार इसलिए देती है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको जो है, उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनको दिया जाए कि वो आज है अपने जाति अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करें। वैसे हमारे यहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, मिलता है जाति के आधार पे। इसीलिए आपका जाति का सर्टिफिकेट बनता है, आप यादव हैं, OBC में जो भी हो, OBC कास्ट हुआ, ठीक है, जनरल हुआ, EWS हुआ, सब बनता है इसी से ना, बनता है कि नहीं। तो ये जो बनवाया जाता है आपको उसी के आधार पे आरक्षण मिलेगा। तो उस समानता का अधिकार का उल्लंघन था तो उनको तब दिया गया। और जो लोग छोटे जाति से हैं जिनका प्रतिनिधित्व उस सरकारी जॉब में नहीं है, इसलिए इनको दिया जाता है, ठीक। जैसे हम आप लोगों को बताए थे ना कि हमारे यहाँ जो लोग ब्राह्मण लोग हैं और जो लोग राजपूत लोग हैं, इन लोग की जनसंख्या हमारे यहाँ कम है, लेकिन हमारे यहाँ की इन लोगों की जनसंख्या 3% है, ठीक। ब्राह्मण लोगों की जनसंख्या 3% है, लेकिन ये लोग बड़े बड़े जॉब पे अधिकारी रहे तो कम से कम 40% से 50% लोग बैठे हैं, जहां जाने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती है, ठीक। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। हम आपको बताए थे अस्पृश्यता का अंत का मतलब छुआछूत का अंत वो नहीं, जो हम आपको नहीं छू सकते, जैसे बड़े बड़े पंडित जी लोग कहते हैं छोटी जाति के लोग छू देंगे तो हम छूत हो जाएंगे, वो भी है। लेकिन एक दूसरा है कि आप किसी सरकारी बस में जा रहे हैं या प्राइवेट बस में जा रहे हैं तो ये कह के आपको नहीं भगाया जाएगा कि आप SC जाति से आते हैं, आप ST जाति से आते हैं, ठीक है। आपको ये करके नहीं भगाया जाएगा। आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, आप महिला है या पुरुष है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप जा सकते हैं। फिर आप लोग हमसे तुरंत क्वेश्चन कर देंगे, सर तब छोटका बचवा का जो 5 साल रहता है उसका टिकट कहाँ नहीं लगता है, जो 12 साल का रहते हैं उनका हाफ कहाँ लगता है। वो हम लोग अपने यहाँ के समाजवाद को लेके किए हैं। हर एक टॉपिक जब पढ़ेंगे, हर एक आर्टिकल पढ़ेंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि ऐसा ऐसा क्यों किया गया। जब हम आपको प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था कि हमने रूस की क्रांति से 1917 में जो रूस की क्रांति हुई उससे हमने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को लिया, ठीक है। प्रस्तावना में दिया गया प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो हमें सामाजिक रूप से न्याय करना है, आर्थिक रूप से न्याय करना है, राजनीतिक रूप से न्याय करना है। तो समाज में
हम छोटे बच्चों को, जैसे महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, हाँ नहीं, रूस की क्रांति से। अच्छा, आपको लगता है कि पूंजीवाद के जो लोग समर्थक ऐसा काम कर सकते हैं? आप ऐसे ही सोच सकते हैं? अच्छा ये बताइए, प्राइवेट मेडिकल में आप लोग जाते हैं तो कभी ऐसा कहा जाता है कि छोटा बच्चा इसका पैसा हम नहीं लेंगे? सर्वाधिक कुछ छोटे बच्चों का पैसा लेते हैं, छोटे पास है, सर्वाधिक उन्हें सब कर लेते हैं। आप कैसे करें? तो अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक है, ठीक है। आप रूस कहिए, मैं मान लूंगा, उसी ने साम्यवाद और समाजवाद, कम्युनिस्ट जो लाया वही लाया साम्यवाद। अपने यहाँ के समाज को देखिए, तो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जो प्रियम्बल की बात की गई है, हमने आपको बताया है कि जितना भी हम बात बोलेंगे, जितने भी आर्टिकल हम पढ़ाएंगे, सारे आर्टिकल्स को आप चाहेंगे तो रिलेट कर देंगे प्रियम्बल से। बस आपकी समझ होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि हमारे प्रियम्बल में क्या क्या चीजें दिया गया है। अच्छा, अभी हम आपको बताया कि अस्पृश्यता का जो अर्थ है, तो हमने उसमें हर एक चीज हमारे भारत में ना, क्योंकि हमारे संविधान जब पहले दिन हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि हमारे देश में कोई ऐसा नियम और कानून नहीं बनेगा जो हमारे देश में बने संविधान के इतर हो। कोई भी कानून, कुछ भी हो, भारत में एक कदम आपका चले, फैक्ट्री चले, सैनिक चले, कोई देश का हमारा प्रधानमंत्री कोई काम करे, प्रशासन काम करे, पुलिस काम करे, स्कूल वाले काम करे, कोई भी A to Z कोई भी काम करे, वो हमारे संविधान के इतर काम नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं चीज? ठीक है ना? तो आप जितना भी काम करेंगे तो वो समाजवाद को देखते हुए हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे छुट्टी देते हैं, नहीं भी देते हैं। जैसे बिहार देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को देता है लीव, इससे वो उनकी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम उनको 2 से 3 दिन तो पेन होगा ही होगा, ठीक है। तो वो सरकार उनको देती है, तो समाजवाद है। हम लोगों को चाहते हैं कि लोग खुश रहे हमसे, यानी सरकार से। नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है जिंदा, जनता का शासन है, ठीक है। इसीलिए अस्पृश्यता के अंत को लाया गया। तो अस्पृश्यता का अंत का मतलब ही नहीं होता कि छुआछूत, छू दिए तो वो छोट हो गए हैं, हम छू दिए तो बड़े हो गए, चाहे अछूत हो गए चाहे शुद्ध हो गए, ठीक ना। अस्पृश्यता का अंत दूसरा है यहाँ पे। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ऐसा किसी को ना लगे कि वो बड़े जाति से हैं, वो बड़े हैं, राजा साहब हैं, आज नहीं देखते ठाकुर साहब, राजा साहब, ठीक। पहले ये सब प्रयोग होता था, लेकिन अब नहीं। आप लोग कहानी सुने होंगे, कुआं ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, खेत ठाकुर का, इसे सुना है ना, एक कहानी है, ठीक है। जो हल चलता उसकी मुठ भी ठाकुर की, चलाने वाला सिर्फ छोटे जाति के लोग ना, तो पहले ही सब होता था। तो ये उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो ये सारा चीजें जो आपका 14 से 18 है, इन सारी चीजों में समानता की बात की, इसीलिए इसको समानता का अधिकार कहते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बात होती है कि आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप स्वतंत्र हैं, वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको सभा करने का स्वतंत्रता है, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, भारत में चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है, आपके पास संपत्ति का अधिकार है। लेकिन ये पहले मूल अधिकार था, अब इसको हटा के 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 300 के कम रख दिया गया, वह बन गया आपका कानूनी अधिकार। अगर अब आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो है कानूनी अधिकार है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अब जाएंगे आप कानूनी रूप से हाई कोर्ट, ठीक है। अगर ऐसा अधिकार नहीं रहता ना, तो जितने सब बैठे हैं संसद में, ये सब नियम बना के सब लोग का जमीन हड़प लेते। शुक्र मनाइए हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा जज आ गया है, मुख्य न्यायाधीश, जिसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी है, DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उनका पूरा नाम है। उनके पीठ में रीढ़ की हड्डी है। बाकी हम बहुत से जजों को देखे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं रही। ऐसा ही बंदा हमारे देश को मिला है ना, कि सरकार को पता नहीं कब लतिया जरा समझ नहीं आ रहा है, लपेट ले रहा है भैया, सुन नहीं रहा सरकार की। DY चंद्रचूड़ जो है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, सुन नहीं रहे, गलत है तो गलत है, और सही है तो सही, न पक्ष की न विपक्ष की। अभी उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जितने लोग रिटायर हो रहे हैं तुरंत शामिल नहीं हो किसी पॉलिटिकल पार्टी में। ये जितने भी, अब देखिए ये लोग जज हैं, इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से जज चुने हैं जो लोग वर्तमान सरकार के पक्ष में फैसला दिए। कोलकाता हाई कोर्ट के सौरभ गांगुली उनका कुछ ऐसा नाम है, मैं क्रिकेटर किसी का नाम नहीं लिया, वो ऐसे कुछ उसका नाम है, गांगुली जी है वो भी,
ठीक है, उनका हमें पूरा नाम नहीं पता है, ध्यान नहीं समय, ठीक। उन्होंने अपने पद पे रहते हुए इस्तीफा दिया, उसे इस्तीफा देने के बाद एक दिन उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। अब किस बात, मतलब इसके पहले आप जब फैसला सुनाते रहे होंगे तो वर्तमान सरकार के पक्ष से सुनाते रहे होंगे, इससे ये सिद्ध होगा कि नहीं? ठीक है, समझा रहा चीज। तो जो ये चीजें दिया गया है ये सब मूल अधिकार है, लेकिन इसको हमने इसलिए रखा संशोधन करके कि संपत्ति का अधिकार अगर हमको रेल में पटरी बनाना होगा तो ये लोग नहीं देंगे, जो हमारे यहाँ की जनता है नहीं देगी, नहीं देती थी, बहुत विवाद हुआ, इसीलिए इसको हटा के 300 के क में रखा गया। अगर इसका उल्लंघन होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देती। समझा गया? आर्टिकल 19 ये है, और इसमें हमने बताया है कि ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में बैठा लीजिएगा कि 19(1)A है, 19(1)B है, 1C है, ऐसे है। इसको रोकता है 19(2), इसको रोकता है 19(3), इसको रोकता है 19(4), हाई जबकि 1A B C D E F G तक है, उसमें भी F संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। ये ध्यान रखिए, खोपड़िया में रहे ना कि 19(2) है, 19(3) है ना, 19(1)A है, 19(1)B है, 19(1)C है, 19(1)D है, 19(1)E है, ये समाप्त करके 19(1)G है। ठीक है, सब पे रोक लगाया गया है 2 के तहत, 19(2) के तहत, 19(3) के तहत, 19(4) के तहत, 19(5) के तहत, 19(6) के तहत, कि आपको अगर हमें अधिकार दे रहे हैं, हम आपको चारों तरफ घूमने का अधिकार दे रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि जहाँ पे परमाणु का परीक्षण हो रहा है आप वहाँ पे जाके घूमें, जहाँ पे मिसाइल का परीक्षण हो रहा है आप जाके वहाँ पे देखें, नहीं, आपको ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। आपको निवास करने का अधिकार दिया गया है, इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप SBI का घर है उसमें जाके आप सोएंगे, किसी का पर्टिकुलर घर है आप उसमें जाके सोएंगे, ठीक है, किसी का कोई ऑफिस बनाया आप उसमें सोने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आपको उसका उल्लंघन न करने के लिए आपको रोका भी गया, आपको बोलने का अधिकार दिया गया कि मैं बोल सकता हूँ तो मैं उतना ही बोल सकता हूँ अपने सरकार के खिलाफ जितना मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं बोला हूँ ना, एक दिन बोल रहा था कि मोदी जी को मैं गाली दे दूंगा, बोला था एक दिन क्लास में, बोला था ना, लेकिन अब ये मैं जब करूंगा तो वो मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन मैं कर रहा हूँ, उसी के तहत उसको उठाया जाएगा, उसी के तहत फिर अपराध के संबंध में 2 सीधी संरक्षण आएगा कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, कहा नहीं देंगे? देश के प्रधानमंत्री जब हमारी बेटियां घसीटी जाती हैं रोड पे तो एक बार भी नहीं बोलते हैं। हमारे देश की जब महिला निर्वस्त्र करके 2 घुमाई जाती हैं, उनके सोचिए कि शर्म तक नहीं आया, उनकी माँ बहन रही होती तो लोग क्या करते? निर्वस्त्र करके घुमाने के बाद सभी लोग मजे ले रहे हैं, पीछे पीछे घूम के उनके शरीर को टच कर रहे हैं, अलग अलग गलत जगह हाथ फेर रहे हैं। आप देखें उस वीडियो को, आप शर्म से मर जाएंगे। और जो लोग करने वाले थे उनको शर्म नहीं है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार चू तक ना किए, काहे नहीं कहेंगे? हम इस देश के नागरिक हैं और मेरा पूरा अधिकार है कि हम कहेंगे। आपको जो करना है, हम लोकतंत्र में हैं, हमारा पूर्ण अधिकार है कि हम बोलेंगे। अब कुछ हाँ नहीं, लखनऊ का मणिपुर की घटना में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। निर्वस्त्र करके घुमाने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स के तक इन लोगों ने टच किया, अलग अलग तरीके से लोगों ने उल्टे काम किए, ऐसे ऐसे काम किए। सोचिए कि कितने शर्म की बात है हमारे भारत के लिए, और हमारा भारत विश्वगुरु बनने की तरफ चल रहा है। कभी जिंदगी में बन पाएगा? महिला का रेप करके कोलकाता में जो है डॉक्टर की मार दिया गया, उसे भारत विश्वगुरु बनने की तरफ है। जितने भी लोग बड़े काम करते, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग हों तो हमारे देश में 3000 महिलाओं के साथ अश्लील कार्य करके उनका वीडियो बना लेंगे। ऐसे लोग को फांसी चढ़ा दीजिए। बनाया है वीडियो ना, उसमें शामिल है ना, वो तुरंत चढ़ाइए उसको फांसी, तुरंत। अगर वो नहीं चढ़ा रहा है, हमारे देश की जनता को घसीट के उसको चढ़ा देना चाहिए। लेकिन वो बड़े बाप का बेटा है, उसका दादा इस देश का प्रधानमंत्री रहा, HD देवेगौड़ा, वो बचा है। इसीलिए जो बड़े पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उनके बेटे कुछ भी कर देंगे, उनको कुछ नहीं होगा। हम जैसे गरीब घर के लोग अगर हमको लड़कियां गलत भी कर दें कि गलत है, यह कह देंगे हम गलत है ना, पुलिस तुरंत उठा के 6 महीने जेल में कर देगी। वो चोट्टा 3000 महिलाओं के साथ अश्लील कार्य किया, हमारे देश का कोर्ट पता नहीं कहाँ मर रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। तुरंत उसको सजा सुनाइए। तुम्हारा वीडियो क्लिप वायरल हुआ है ना, तुम हो उसी में। एक नहीं 3000 महिलाओं को समझ रहे, मतलब 1-2 होता अलग बात होती। अबे 1-2 महिलाओं का सम्मान नहीं है क्या? 3000 महिलाएं। सोचिए, साला हम लोग किसी लड़की को कुछ बोलने में शर्माते हैं, डरते हैं, और वो ससुरा को देखिए। हमारे देश में कोई घटना घटने के फोर्स कार जैसी घटना घटे तो उसमें हमारे देश के जो निचली कोर्ट है, अदालत है, वो कह देती है कि 300 शब्दों का निबंध लिख दीजिए, आप छूट जाएंगे। बताइए,
ये क्या है? ये बड़े बाप के बेटे हैं। हम छोटे बाप के बेटे रहते ना, तो हमारी गाड़ी से कोई लड़ जाता तो ये देखते इनका, समझ रहे हैं? अलग अलग सबके लिए नियम बना है, सबका अलग अलग कानून चलता है, ठीक है? तो ये सब ध्यान दीजिएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C क्या है, उसको कैसे रोका गया है, क्या हुआ, क्या हुआ? ये रूल तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन लिखा था रूल्स इम्प्लीमेंटेड, लगा दिया गया है। अच्छा, स्क्रीन शॉट लिए हैं, हम देख लेंगे खुद, परेशान नहीं है, हम अक्सर एक्टिव रहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, हर एक आर्टिकल पे ध्यान दीजिए। जैसे जानते हैं, हम हर बार चिल्ला रहे हैं कि आयोग है वो, सोचिए ना कि 60,000 वैकेंसी पे 48 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं, तो 60,000 को लेगा ना, यानी 47,40,000 बच्चे जो है ये फेल होंगे कि नहीं? तो प्रतिनिधित्व आपको करना है अपना ना, तो कम से कम हर एक आर्टिकल पे ध्यान दीजिए, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, कुछ भी हो, हर एक आर्टिकल, हर एक टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है। अगर नौकरी लेना है तो, नहीं लेना है तो मजे तो ले ही रहे, ठीक है? अपराध के संबंध में तो सीधे संरक्षण हो गया, आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 पढ़ा रहे थे आपको कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, सरकार आपके शरीर के, आपके जीवन की रक्षा करती है। आप अगर मरना भी चाहते हैं तो आप नहीं मर सकते हैं, आप नहीं मर सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हमने बताया था कि हमारे भारत में सभी व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है? हमारी मैडम है, हमारी शादी हो गई, ठीक, अब उनका मन है कि मैं मेरे साथ नहीं रहेंगी, वो उनका है, उनके पास आर्टिकल 21 है, वो जा सकती है। इसीलिए हम आपको बताए थे धारा 497, कहा बताए थे, इस धारा 497 को जार कर्म कहा जाता है, जार कर्म। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2019 में कि जार कर्म क्या होता है। इसमें यही था कि एक पुरुष है, एक महिला है, इन दोनों की शादी हुई, ठीक, कुछ दिन बाद, 1 साल बाद ये भाभी जी को ये दूसरे भैया जी पसंद आ गए, अभी भाभी जी करें वो तोरे साथ ना रहो, हम इनके साथ रहो, भाभी जी चली गई। जब से धारा 497 हटा है तब से ही इनके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, जब तक कि धारा 497 था इनके ऊपर केस किया जा सकता था। तो सरकार इस चीज का हवाला देते हुए कर दी, मतलब सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट इस चीज का हवाला दी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अधिकार है, वो खुद से जिएगा, उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, वो अपने शरीर किसी को दे, हाँ जा सकते हैं, ऐसा थोड़ा सिर्फ महिला के लिए, ये पुरुष नहीं, इसमें इस महिला के लिए नहीं प्रावधान था ना, इसमें सिर्फ एक पुरुष, हाँ पुरुष फंसेगा, बेचारे विष्णु सब हैं, पुरुषों को फंसना इसीलिए समझाया जाता है। उस डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान मत दिया करिए, वो डिपार्टमेंट कब बदल जाएगा भरोसा नहीं है। हम लोग यही तो हम लोग आर्टिकल इसीलिए कहा था ना कि जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे भारत में भले आर्टिकल 14 को दे विधि के समझ समानता समानता समानता, लेकिन समानता है नहीं। आज एक लड़की गलती से भी आप पे उंगली उठा दे, आप गांव में बेइज्जत हो जाएंगे और 2-4 दिन थानों में चले जाएंगे हैरान से। लेकिन जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। हर एक देखिए, आपको जिसको फंसाना रहेगा वो आपको फंसा सकता है, लेकिन सभी लड़कियां ऐसी नहीं है, सभी मतलब कोई भी लड़की ऐसी नहीं है। आज तक जितनी भी लड़कियां ऐसी बोली होंगी बेचारी सब, कहीं ना कहीं उन पर किसी तरीके से प्रेशर रहा होगा, किसी भी तरीके से उनको फंसाया गया होगा, या कभी ना कभी उस लड़के के घर से उसका विवाद है, लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई होगी, तभी ऐसा बोला जाता है कि कपड़े फाड़ दिए गए, मार दिया गया, हमको टच किए, ऐसा किए, ये फंसाने के लिए किया जाता है। ऐसी कोई लड़की बोलती नहीं, उसको मान सम्मान नहीं प्यारा है, सबको प्यारा है। कोई लड़की अगर आके ऐसे कहे कि मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी के या मेरे साथ लज्जा भंग के काम किए हैं, तो उस लड़की को शर्म बेचारी को नहीं आएगा, वो बोलेगी कैसे हो? उसकी भी शादी विवाह है, आप कल बदनाम कर सकते हैं कि तो मेरे साथ ऐसे की थी। अब आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? केस तो दिखा सकता है वो ना, आप कैसे गलत ठहरा देंगे? गलत ठहराएंगे तो कहेंगे कि केस क्या आप स्वीकार किए हैं, आप ना, इसका मतलब की होंगी तभी तो स्वीकार किए हैं। सबको अपनी इज्जत प्यारी, ऐसा थोड़ा है, ठीक है? तो धारा 497 इसीलिए है, जैसे हम लोग जैसे लोगों को छूट छोड़ा गया है, भाभी जी से बात करिए, हम जैसे लोग, हमको नहीं, आप लोग हमको, अरे मेरी शादी हो गई जी, किसकी? मैं मतलब मैथ वाला सर की शादी में तो मेरी भी ना हो,
अरे हाँ मेरा आपको नहीं लगता है यही गोल्ड रंगवाते हैं, ये समझ नहीं आता है? नहीं, आप लोगों का अलग नियम होगा। हम लोगों के घर में जब तक शादी नहीं होगी आपका पैर नहीं रंगा जाएगा। हाँ मिठाई खिला दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 21 तक पढ़ा दिए, ठीक। अब आइए आर्टिकल 22, इतना तो समझाना पड़ता है, ठीक है। गिरफ्तारी के संबंध में एक ठो गलती हो रहा, रुकिए। एक है आर्टिकल 21 क है, इसको आर्टिकल 21 क क्या हुआ? कुछ देख रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं आप लोग क्या? हाँ हमको देख रहे हैं। हो गया शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये जो अधिकार आप देख रहे हैं, ठीक ना, ये अधिकार पहले डीपीएसपी में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जो भी चीजें डीपीएसपी में रहती हैं उसे सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती लागू नहीं करा सकता है। जो भी चीजें मूल अधिकार में होता है उसे सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती लागू करा सकता है अगर वो मूल अधिकार के अंतर्गत है तो, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ शिक्षा जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता था, वो आता था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती लागू नहीं करा पाता था, ठीक है। तो इसमें जो है संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के होंगे, 6 वर्ष से लेके क्या हुआ, ठीक है, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के लोग तक, मतलब 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे आएंगे उनको हम फ्री में शिक्षा देंगे। हाँ इस संशोधन हुआ है 2002 में, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है उस समय। ये संशोधन अमेंडमेंट जब हुआ है तब की बात हुआ ना, ठीक है। इम्प्लीमेंट जब होता हुआ अलग, जैसे हमारे यहाँ आपको बताए तो मैं कि सीए कब पारित हुआ था, 2019 में। लागू कब हुआ है, 2024 में, 5 साल बाद लागू हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि जो संविधान संशोधन होगा तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नहीं, वो सरकार के पास अधिकार है जो इसको पास किए। तो ये पास हो गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें कहा गया कि भैया हमारे भारत में जितने भी लोग 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच होंगे हम उनको फ्री शिक्षा देंगे, ठीक है। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को हम फ्री शिक्षा देंगे। तो आप देखते होंगे कि 1 से लेके 8 वर्ष तक, मतलब 1 से लेके 8 तक आप जाते हैं पढ़ते हैं तो आपका एक प्राइमरी रहता है, प्राथमिक विद्यालय, एक रहता है माध्यमिक विद्यालय। देखे हैं आपके यहाँ ग्राम सभा में होगा तो 2 स्कूल होगा, एक तो प्राइमरी होगा, एक तो माध्यमिक होगा। माध्यमिक मतलब 6 से 8, प्राइमरी मतलब 1 से 5 तक। तो वहाँ आपका 1 रुपया नहीं लगता है। 1 से 8 तक ना 1 रुपया देना है, ना ड्रेस का, ना जूता, ना कपड़ा, ना खाना भी फ्री मिलता है 1 से 8 तक। तो सरकार कहती है कि 6 से 14 वर्ष, यानी आप इसी से दिमाग लगाइए कि हमारे भारत में जिन बच्चों को पढ़ाया जाना है उनको 6 वर्ष से पढ़ाया जाना है। लेकिन यहाँ पे जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं और जितने भी माता पिता हुए हैं, इन सबको पता नहीं कहाँ भूत चढ़ा है, और के बाद 3 साल का भेज देंगे सब उसको स्कूल में। वो बेचारा एक बस्ता ले लेगा लटका के, बेचारा डुमुर 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 चलता जाएगा। सोचिए सरकार क्या कर रही है, सरकार करेगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो सरकार जब हर एक चीज को बनाती है तो उस पर ध्यान देती है। ये लोग सरकार को हल्के में लेते हैं। इसको बनाने के लिए जो सरकार है पता नहीं कितने लोगों को बैठाती है। जैसे हमारे यहाँ की महिलाओं का शादी करने का उम्र 18 से बढ़ा के 21 करना था। जैसे आज के समय में जैसे अनन्या, अरे सॉरी,
ठीक है, मतलब जो शादी करना है उसकी उम्र 18 से लेके 21 के बीच। मतलब 18 से पहले ही लोग आजकल शादी कर देना है, करेंगे काहे नहीं। वही तो हाल हो जाए कि मैं लाख कोशिश कर लूँ तुम्हारे, तुम मेरे नहीं हो सकते, मजबूर है, माता पिता मजबूर है, क्या करें। एक लड़की ये बताया तो है कि हुकुलगंज में 14-15 साल की लड़की 10th में पढ़ रही थी, फांसी लगा ली, इसीलिए वही नहीं, उनको समझ नहीं रहा है, मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है। हम लोग के आओ सनम, लड़के भी वैसे ही उम्र के होते हैं, समूह को पढ़ते हैं 10 वाले सर, इस समय तो उन सबों को मतलब सब रडार पे चढ़े पिटाने के लिए, कब पीट जाएंगे सब समझ, मतलब पता नहीं कब मार दिए जाएंगे सब, रडार पे एकदम चढ़े हैं सब, इतना बदतमीजी करते, इतना बदतमीजी करते, बेहिसाब बदतमीजी करते हैं। और लड़का व लड़कियां दोनों, कल काम बोल दिया कि अगर किसी भी लड़के को हम लड़की से बात करते हुए देख लिए, हम तुरंत क्लास से बाहर निकाल देंगे, कहीं भी बात नहीं करना। कैंपस में घुसे, कैंपस के बाहर जाइए, आपका उनके साथ रिलेशन क्या है, आप कैसे रहते हैं, आप उधर करिए। यहाँ पे आएंगे बदतमीजी करते हुए नजर आए, क्लास से बाहर निकल दे जाएंगे, लतियाएंगे ऊपर से इस कैंपस में। यहाँ पे पढ़ना है कि मजाक करना है। हमें बोल देते कि आपकी बहन है, रोड पे चल रही है, आपकी बहन को कोई कुछ बोले बुरा नहीं लगेगा? हाँ, हमारी बहन है, हमारी बहनों कोई रास्ते में जा रही है, हमारी बहन, कोई उनको कुछ बोले बुरा नहीं लगेगा? हम अपने बहन के लिए आप शेर हैं, दूसरे की बहन के लिए गीदड़ काहे बन जाते हैं आप लोग? उसकी बहन के लिए भी शेर रहिए। आप ये ताकत रखें कि किसी की बहन के अच्छा करना होगा तो मैं करूंगा, हालांकि आप किसी के साथ सहमति से, वो अलग बात है। आपको अधिकार दिया गया, इसीलिए आर्टिकल 21 दिया गया है, प्राणों स्वतंत्रता। आप लिव इन रिलेशनशिप एक चलता है, दिल्ली में ज्यादा चलता है, आप रहिए ना, कोई नहीं मना करता है, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको हर एक अधिकार दिया गया, इसका मतलब नहीं होता है। लेकिन आप कुछ लोग हैं अपनी बहन के लिए शेर हैं, दूसरे की बहन के लिए गीदड़ हो जाएंगे, दूसरे की बहन पे आप जो है कमेंट करते हैं, जो आपको शर्म करने वाली बात है। सोचिए कि मम्मी कहीं रोड पे जा रही है, मम्मी को कुछ कोई बोल दे तो, जानते हैं मेरी मम्मी एक जगह खेत पे बात कर रही थी वो रोड पे फोन से बात कर रही थी, किसी से बात कर रही थी। अब रास्ते में कोई चलता हुआ उनको पैर से मार के चला गया। जानते हैं पता चलने के बाद क्या हुआ? उनका पता नहीं चला जिन्होंने मारा, उनका ने तो हम टांग काट के अलग कर देते, भले हम 2 साल जेल में रहते। माँ बाप बहन के मान सम्मान पे, वो किसी के भी हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनके मान सम्मान पे आज कभी नहीं आनी चाहिए। किसी के भी माँ बाप हो, आप जिंदगी में ऐसे काम करिए। हम कह रहे हैं कि आप किसी के साथ सहमति से, बहुत लोग हैं सहमति से, आप रहिए, कोई नहीं रोकेगा, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकी कौन रोक रहा है? हम बहया आपको चिल्ला के क्या करेंगे? आप दिन रात फोन पे जाएंगे, कहा हो कैसे हो, खाना खा लो कि ना, हमारे बाबू खाना ना खिला, हम ना खाए, इधर बाबू खूब खाना खाती है, पता ही ना चला था, खाना खा के मोटी हुई पड़ी है, इधर बाबू परेशान है बेचारा, खाना नहीं खाते। ठीक है, तो सरकार ने ये लाया एक शिक्षा का अधिकार, गुजरे हैं अधिकृत से ना, तो क्या करे बता देते हैं। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, आर्टिकल 21 के तहत आया, 21A के तहत, ठीक है ना, इसको जोड़ा गया है। ये पहले डीपीएसपी में था, ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी में आएगा तो इसको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको इसमें लाया गया मूल अधिकार में कि अगर ये मूल अधिकार रहेगा तो हमारे भारत के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाता है? आप देखे हुए रोड पे भीख मांगते हो तो बच्चे दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं ना। कहाँ है सरकार, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट आप देखिए, अब आप कहते हैं, हमने क्या बताया आपको, इसीलिए कहते हैं समझिए, हम कहते हैं कि राज्य उल्लंघन नहीं करेगा, आप कर सकते हैं। यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? राज्य के लिए। यानी जो स्कूल खुला है, जो प्राथमिक विद्यालय खुला है, जो माध्यमिक विद्यालय खुला है, उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक का जो बच्चा है, अगर वो स्कूलों में पढ़ने जाएगा तो वो जो प्रिंसिपलवा है, वो जो मास्टर है, उसको मना नहीं करेगा, वो उल्लंघन नहीं कर सकता है। हम कर सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप छोड़िए। समझ रहे हैं चीज? तो समझना है। आप ऐसा नहीं है कि जो बच्चे घूम रहे हैं भीख मांग रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सरकार की गलती है, सरकार उल्लंघन कर रही है अधिकार का, हम तुरंत चले जाए सुप्रीम कोर्ट। नहीं, यहाँ पे ये कहा गया है कि राज्य उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वहां पे जाने के बाद राज्य ही ना करे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत से टीचर मिले हैं जो छोटे जाति के बच्चों को मारे हैं। उत्तराखंड में
उत्तराखंड में खाना बनाने वाले महिलाएं थी, दो एसटी जाति से आती थी। वहां पे जो बड़े जाति के बच्चे थे खाना खाने से इनकार कर दिए। उन बच्चों को कौन बताया कि ये जाति खराब होती है? समझना चाहिए। तो समझिए, पढ़ना ही बहादुरी नहीं कि आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष के सारे बच्चे हमारे भारत के, सर्व शिक्षा अभियान, चलो स्कूल पढ़े। ऐसा चलता है ना, लिखा रहता है पेंसिलवा पर उठे बैठे रहता है, ऐसे पेंसिल बना। हम ना पहले इसे बना रहता था तो पेंसिल ऐसे बना रहेगा ना, इसमें पिछवा कौन बैठे रहता है? लड़का। यहाँ पर लड़का, इधर लड़की बैठी रहेगी। लिखा था सर्व शिक्षा अभियान, खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब बढ़ो, लिखा रहता ना, रेड कलर की पेंसिल रहेगी, उससे बना रहेगा सरकारी स्कूल पे। हम लोग उसको देख के बहुत खुश होते थे। आज हम लोग उसको देख के बहुत तकलीफ में रहते हैं कि हमने अपने, जो हमें जिंदगी जीने का था, मेरे पास जो उम्र था, हम लोगों ने उसको खो दिया। और हम लोग इस उम्र में फंस गए हैं कि आज हमें हर एक चीज़ को सोचना है। मैडम को पैसा कहाँ से देना है, उनका लिपस्टिक कहाँ से आएगा, उनका काजल कहाँ से आएगा, मम्मी को पैसा देना है, पिताजी को पैसा देना है, घर संभालना है, घर बनाना है, घर अच्छा होना चाहिए, बहन की शादी करना है, भाई पढ़ रहा है, घर में 4 व्हीलर होनी चाहिए, अच्छी 4 व्हीलर होनी चाहिए। ये सब हम लोग को अब सोचना पड़ रहा है। एक उम्र ऐसा था कि हम लोग कोई फोटो देख लेते थे तो खुश हो जाते थे। कहीं लड़का झंडा बनाया है, हम लोग स्कूल पे बना है, हम लोग खुश हैं। पेंसिल बनाया है, हे अब तू बैठल बेकार, हे तू बैठल बेकार, हम लोग ऐसे बोलते थे। और आज हम लोग शिक्षा को देख के हम लोग तरस खा जाते हैं कि हमारे देश की सरकार हम लोग को नौकरी देने में कतरा जाती है। ठीक है, लेकिन शिक्षा का अधिकार हमारे भारत को दिया गया है कि नहीं भैया, जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको 1 रुपया भी आपको नहीं देना, सिर्फ कॉपी के अलावा। लेकिन मैं एक बार, बहुत 1 साल पहले मैं वीडियो बनाया कि क्या हमारे भारत के बच्चों को अब कॉपी भी देने की जरूरत है? क्योंकि आजकल कुछ ऐसे भी पिता लोग हैं या माता लोग हैं, वो लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, उसको कॉपी कहाँ से दें, जबकि आपको किताब फ्री मिल रहा है, ड्रेस, सारे स्वेटर। देखिए, भारत सरकार या राज्य सरकारें क्या क्या आपको दे रही है। ठंडी आती है, आपको स्वेटर मिलेगा 2, आपको जूता मोजा मिलता है, आपको साल में 2-2 ड्रेस मिल रहे हैं, हर कलर 6-6 महीने पसंद मिलता है, सारा मिलता है ना। उसके बाद सरकार कहती है कि हम आपको 480 रुपया वजीफा भी देंगे। देती है सरकार, देती है। 1 से 6 से 8 तक जो है हम लोगों को मिला है 480 रुपये, हम लोग उसी से पढ़े हैं। 480 मिलता था, 20 रुपया लेके जाना रहता था। पहले ही बता देते सर कि 20 रुपया स्कूल में लेके आना तुम लोग, कल हम लोग लेके जाते थे सर 480 रुपया दीजिए, तो वो लोग तो पैसा तो हम लोग का मम्मी पापा ले लेते थे। और फिर 1 से लेके 5 तक जो उनको 300 मिलता है। ठीक है ना, तो ये अधिकार दिया गया है पढ़ने के लिए कि हमारे भारत में शिक्षा बढ़े। जो आज हम चिल्लाते हैं कि 74% हमारे यहाँ शिक्षा है, 74% है ना, मतलब हमारे यहाँ भारत में जो लोग शिक्षित हैं 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आज तक भारत सरकार जनगणना नहीं करा पाई। ये लोग हैं बहुत कुछ बदल दिए हैं। जो 2021 में होना चाहिए था 2024 आ गया, अब तक हो ही नहीं पाया। 2031 में कराएंगे क्या है? संसद 10 साल का होता है, नहीं करा पाए। ठीक है, नहीं हुआ है, हम भी कह रहे हैं सर, वही कह रहे हैं। हो गया, समझ आ गया। 21 का शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अगर आप पढ़ने जाएंगे या आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं रोकेगा। ठीक, हाँ, क्या आप नहीं जा सकते ना? आधार कार्ड है, आधार कार्ड पहले ही निकाल देगा। आर्टिकल 22, हाँ, लिख लिए? हम नहीं लिखे हैं। शिक्षा का अधिकार 21 के तहत, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लाया गया। ये डीपीएसपी से उठा के लाया गया है। तो सिर्फ लिख लिए शिक्षा का अधिकार। मेरा क्लास अपलोड हो गया, 882 सब्सक्राइबर हो गए। काफी अच्छा खासा काम किया है, आपका योगदान बहुत अच्छा है।
हो गया ये ना? ओके। ये कह रहा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, आपको जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है, आप कोई अपराध कर दिए हैं, किसी को मार दिए हैं, किसी को पीट दिए हैं, किसी को गरिया दिए हैं, ठीक है, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस के पास आपको गिरफ्तार करते समय कारण बताओ नोटिस होना चाहिए। यानी आज के बाद ध्यान रखिए, जब कभी भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आप उनसे सबसे पहले बोलिए कि नोटिस कहाँ है जिसके तहत हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, नोटिस हमको दिखाइए, नोटिस दिखा लीजिए, उसके बाद हमको गिरफ्तार करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कारण बताओ नोटिस वो पुलिस वाला दिखाएगा। ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, यानी हो सकता है आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा हो। जैसे आज के समय में हम खुले तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस वाले पॉलिटिशियन के समर्थन में रहते हैं, पुलिस वाले लोग पैसे वालों के समर्थन में रहते हैं। इनकार कर दें, मैं प्रूफ करके ना दिखा दूं तो कहें। अब कितनी बार प्रूफ हुआ इन लोगों का, कितने लोगों की नौकरी गई है, इनकार कर दे पुलिस वाले। नहीं तो हम आपको बताया था ना आर्टिकल 19 वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में, जो व्यक्ति की आज़ादी के तहत जो मूवियाँ बनती हैं उसमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले जो लोग हैं वो लोग नेताओं के समर्थन में है, जो लोग गुंडे मवाली हैं उनके समर्थन में दिखाया जाता है कि नहीं। अगर वो गलत है तो हमारे पुलिस के ऊपर वो उंगली उठ रही है, उसको बंद कराइए, या तो वो दिखाया जा रहा है तो वो सही है, फिर आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। दोनों में से एक ही होगा ना। ये तो गलत है तो आप यानी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का आप हाथ उड़वा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तब तो गलत है वो। या तो जब सही है तो फिर आपका आलोचना करने का अधिकारी है। तो इसमें ही कहा गया है कि पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने से पहले आपको एक नोटिस दिखाएगी, आपके खिलाफ वारंट जारी होगा। सुने ना, वारंट जारी होगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इसने इसको मारा है, ऐसा इसके साथ इसके खिलाफ केस हुआ है, अब इनको गिरफ्तार करना है, इन पे ये धाराएं लगेंगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज होगी, पहले पुलिस आएगी तो कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहता है कि अगर आप गिरफ्तार किए हैं हमको, ठीक है, अगर आप हमको गिरफ्तार किए हैं तो 24 घंटे के अंदर आप हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। चौबीस घंटे के अंदर आप हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। समझ रहे हैं चीज? यानी पुलिस आपको उठा के लेके चली गई तो पुलिस के पास से अधिकार नहीं है कि वो न्याय करे। न्याय करने का अधिकार जो दिया गया है हमारे यहाँ के कोर्ट को दिया गया है, हमारे यहाँ न्यायालय को दिया गया कि न्यायालय न्याय करेगी। आईपीसी देखिए, जब आप किसी को मारते हैं, किसी को गाली देते हैं तो पुलिस के पास आप जब केस लिखवाने जाते हैं तो वो आईपीसी लिख लेता है। जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता है आईपीसी ना, अब बीएनएस आ गया तो आईपीसी जब पढ़ाया जाता है तो लिखा जाता है कि आईपीसी 302 में ये है, आईपीसी 307 में ये है, आईपीसी 354 में ये है। तो जब आप पुलिस के सामने जाते हैं, पुलिस के सामने केस लिखवाने, तो आप बोलते हैं कि हमारा सर फटा है, ठीक है, हमारा हाथ टूटा है, तो पुलिस अपने हिसाब से वो धारा लिख लेती है, धारा पुलिस लिख लेती है। ठीक है ना, तो आईपीसी जो है इसके तहत पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली। लेकिन हो सकता है कि कोई मेरे खिलाफ गलत केस लिखवाया हो, मैं गलत हूं, मतलब दूसरा कोई केस लिखवाया है, मैं गलत नहीं हूं। ठीक है, मतलब गलत तरीके से हमको फंसाया जा रहा है। अब पुलिस केस लिख रही है, अब मेरे पे धाराएं लगा दी है और उसको गिरफ्तार कर ली। ठीक, जब गिरफ्तार कर लेगी धारा के अनुसार, मतलब गिरफ्तार करने का अधिकार उसी के पास है। ठीक है, जब वो हमको गिरफ्तार कर लेगी तो वो अपने थाने पे ले जाएगी, उस थाने से मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होगा कि हमने इनको गिरफ्तार किया है, 24 घंटे के अंदर उनके सामने पेश करिए। उसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होता है, उसमें छुट्टी का समय शामिल नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार को किसी भी हाल में पुलिस के हत्थे मत चढ़िए। अगर पुलिस के हत्थे शनिवार को आप चढ़ गए तो इतवार को आप बंद हो जाएंगे, जाएंगे सोमवार को,
तब तक उसके बीच में पुलिस अपना काम निपटा देगी, मार पीट देगी, मतलब मारेगी बहुत ज्यादा से। आप सुनते हैं कि पहले क्या होता है कि रिमांड पे लिया जाता है, सुनते हैं ना, तो गिरफ्तार होने के बाद अब जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, ठीक है, तो 24 घंटे का समय बताया जा रहा है। इसीलिए कहता है कि शनिवार को गिरफ्तार मत हुई, नहीं तो इतवार को छुट्टी होगा। तो इतवार में पीट पाट के आपको ऐसे कर लेगी, नहीं तो 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी तो अभी आपको मार नहीं पाई पुलिस, गिरफ्तार किए मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना है, ठीक है, मार नहीं पाई। तो सबसे पहले तो आप जो है आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है कि जब उसके गिरफ्त में आ जाएंगे, जब आप न्यायालय में चले जाएंगे तो आपको जो है न्यायालय में भेज दिया जाएगा, मतलब जो जहाँ पे कारावास होता है उस थाने में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। पुलिस के पास आप नहीं रहेंगे, आप थाने में नहीं रहेंगे, जो जिला न्यायालय होगा उसमें आपको भेज दिया जाएगा कि आप वहाँ जाके रहिए, ठीक है, जहाँ पे जेलर होते हैं, आप जेलर की कस्टडी में हो जाएंगे। अब वहाँ से पुलिस दोबारा आपको मांगेगी, ठीक है, जैसे आपका डिमांड करेगी। जैसे पहली बार तो न्यायालय ने कहा कि 24 घंटे के अंदर उसको पेश करिए, तो पुलिस को जो है न्यायालय को पुलिस ने पेश कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा लगा, पुलिस को लगा कि यही लड़का है जो हमको बता सकता है कि नहीं हमने मारा है कि नहीं मारा है, हमने चोरी छिनैती किया है कि नहीं किया है, कहाँ से हुआ है, कैसे वारदात हुआ है, इस चीज़ की जानकारी हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यायालय जो है कहेगा पुलिस से कि जितना अपराध किया इस सारा सबूत हमको दीजिए। सबूत पुलिस वाले ही देते हैं, ठीक है, पुलिस सबूत इकट्ठा करके पेश करती है, ठीक, तो न्यायालय उनसे मांगती है। तो जब उसको सबूत नहीं मिल पाता है तो पुलिस वाले फिर जाते हैं कोर्ट में न्यायालय के सामने जो जज है उनसे कहेंगे कि भैया इनको दोबारा हमको दीजिए, अब इनको पीटना है। तो इसी को कहा जाता है रिमांड। मतलब एक बार तो आपने डिमांड करके हमसे मांग लिया था कि हमको दो, अब दोबारा रिमांड करने के लिए, मतलब पूछने के लिए। अब इसी में जो है पुलिस चाहे तो निपटा दी, चाहे तो गाड़ी पलटवा दी, ठीक है। मारने का अधिकार नहीं है। जब आप रिमांड पे आते हैं ना तो आपका मेडिकल चेकअप होके आता है, समझ रहे हैं चीज। हाँ, जैसे आप जिला न्यायालय में बंद है, आप जेलर के अंदर आ गए, ठीक है, जेलर के अंदर मतलब आप उस समय जज के अंदर में आप हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आपकी पुलिस है थाने वाली वो काम नहीं करती है, वहाँ की पुलिस अलग है, यहाँ की पुलिस अलग है, ठीक। जब आप वहाँ पे बंद रहेंगे तो वहाँ आपके साथ कुछ अलग व्यवहार होगा। आज जब ये रिमांड पे मांगते हैं सब तो अलग व्यवहार हो जाता है। अब रिमांड पे जब मांगते हैं तो आपसे सारी जानकारी लेते हैं कि आपने कैसे किया, तो फिर वहाँ से जब आप आएंगे ना, जब रिमांड पे मांगा जाएगा तो आपका मेडिकल चेकअप होगा, वहाँ से मेडिकल चेकअप हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप आएंगे। मारते हैं ना, मारते हैं, कैसे मारते हैं? जैसे कह देंगे कि कर हम लोगों के साथ हाथ छुड़ा के भागने लगे, हम लोगों से कहे कि पेशाब करना है, जब हम लोगों ने इनको पेशाब करने के लिए उतारा ये लोग हमको छुड़ा के भागने लगे। और जानते हैं भागते समय जब पुलिस गोली मारती है तो आपको लगेगा आरे तिरछे लगेगा, जब खड़े होकर पुलिस गोली मारती है तो सीधे लगता है, समझ रहे चीज, ठीक है। अब इसी में जो है कभी भी देखे पुलिस मारती है तो भगा के मारती है। मूवी में आप देखते हैं ना, जा तुमको छोड़ दिया, भाग जहां तक भागना है, कहते हैं ना पुलिस वाले मूवी में कि भागो, भगाते हैं ना, फिर उसके बाद गोली मारते हैं ना कि पुलिस फंसे ना। ठीक है ना, तो सीधे गोली लगे तिरछे गोली लगे कि नहीं ये भाग रहे थे। तो इसीलिए रिमांड खतरनाक होता है, इसीलिए जो बड़े बड़े बदमाश रहे हैं वो रिमांड पे आने से डरते हैं। जैसे बीच में ही कुछ लोगों को निपटा दिया गया, पता है ना, अतीक अहमद वगैरह कैसे मारा गया। खैर अतीक अहमद को उसके भाई को तो मार दिए वो लोग, दो लड़के थे, मार दिए वो सब। आप सोचिए कि उनके लिए गन आई थी वहाँ से, तुर्की से, पता ना उन सबों के पास गन कैसे आ गया, हमारे सब खत्म। तो रिमांड पे इसीलिए नहीं आते हैं सब, बहुत डरते हैं सब, ठीक है। तो एक बात कहता है कि सबसे पहले कारण बताओ, नोटिस जारी करो। दूसरा कहता है कि 24 घंटे के अंदर आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप केस लड़ते रहिए, 6 महीने बाद, साल भर बाद छूट जाएंगे। जैसी आपकी सजा होगी जज आपको सुनाएगा, सजा सुना के छोड़ देगा आपको, समझ रहे हैं चीज, ठीक है। इसी में एक चीज है निवारक नजरबंदी। यानी सरकार कहती है
उस वाले में ऊपर जो पढ़े हैं गिरफ्तारी के संबंध में 2 सीधी से संरक्षण, हमने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत आपको जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिक संरक्षण मेरे पास है या राज्य के पास है, राज्य उसको संरक्षित करेगी। तो पुलिस प्रशासन एक राज्य है कि नहीं? बताएं हम आपसे, जो लोग आपके लिए नियम और कानून बनाते हैं वो राज्य है, तो पुलिस प्रशासन हमारे लिए राज्य है ना? ठीक, तो वो जब हमको गिरफ्तार करती है तो वो हमारे हर एक मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार करती है। यहाँ तक अधिकार दिया गया कि आप किसी को हथकड़ी तक नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 21 के तहत हथकड़ी लगाने के विरुद्ध आपको अधिकार है, जब तक आपको सजा नहीं सुनाई गई। आप कभी भी देखिए, जब तक आपको सजा नहीं सुनाई गई उनकी हिम्मत नहीं कि आपको हथकड़ी लगा दें। कभी भी देखिएगा, आपको सजा नहीं सुनाई गई, आप जेल में बंद हैं, कभी जिंदगी में आपको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। अगर लगा दिए आप तुरंत भागिए सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमको हथकड़ी लगाया? समझ रहे हैं चीज? जब तक आपको सजा ना कोर्ट सुना दे आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। कोर्ट सजा सुना देगी आप हथकड़ी लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हमने ऊपर वाले में कहा कि भैया हम आपको गिरफ्तारी से बचा रहे हैं, वो तो आपने अपराध किया है तब बचा रहे हैं, लेकिन कभी कभी बचा रहे हैं, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं अपराध करने के बाद। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेताओं, जैसे हमारे देश के कुछ नेता हैं, ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि इनको नजरबंद कर दिया गया, ठीक है ना? नहीं सुनते हैं कि नजरबंद किया गया है। नजरबंद का मतलब ये नहीं होता है कि नजर से ही बंद, यानी सब जमाने के नजर के सामने से उसको हटा दिया गया। यानी हमारे देश के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती कश्मीर के एक नेता हैं, ठीक है, अब्दुल्ला ऐसा कुछ उनका नाम है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला तो उसमें प्रधानमंत्री थे, राजा हरि सिंह को उनके बच्चे थे फारूक अब्दुल्ला, उनके बच्चे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, असुद्दीन ओवैसी, कुछ और अन्य ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण, इसमें टी राजा सिंह, ठीक है, नवनीत राणा सांसद थी, ठीक है, ये जो लोग हैं ये लोग खूब भड़काऊ भाषण देते हैं। ऐसा भाषण देते हैं कि आपके भाषण से जनता भड़क जाए और हमारे देश में विद्रोह हो जाए। ठीक है, तो इस सभी आधार पे, इस सभी आधार को देखते हुए हमारी भारत की सरकार ने, हमारी संसद ने निवारक नजरबंदी को लाया। किसको लाया? निवारक नजरबंदी को, कि आप कोई भी अपराध नहीं किए हैं, लेकिन भारत सरकार को या हमारे प्रशासन को ही समझ में आ गया है कि यहाँ पे अपराध हो सकता है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और घर में कर दिया जाएगा नजरबंद। क्या कर दिया जाएगा? आपको नजरबंद कर दिया जाएगा, यानी आपके घर से सारी कनेक्टिविटी हटा दी जाएगी। ना आपके पास फोन रहेगा, ना आपके पास टीवी रहेगी, ना आप बाहर निकल सकते, कुछ नहीं। आपके घर के चारों तरफ पुलिस रहेगी, आप उसी घर में पड़े रहिए, आपको किसी से नहीं मिलना है। ठीक है, ये है निवारक नजरबंदी। समझ रहे हैं? तो ये बताइए हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं? अभी तो ऊपर कहें कि कारण बताओ नोटिस जारी करना है, हाँ, कारण बताओ नोटिस, तभी हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं या आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तब तक इधर करें निवारक नजरबंदी। ऐसा होता है, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग रहे, उमर अब्दुल्ला जैसे और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग रहे, जब धारा 370 हट रही थी ना, तो ये लोग कह रहे थे कि धारा 370 तभी हटेगी जब मेरे लाशों से गुजरेंगी। तो उस समय वहाँ के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, गुजार दिए खूब, जाओ लोग, धारा 370 भी हट गया, सब कुछ हो गया। अभी भले वहाँ पे अमन चैन शांति न हो, वहाँ पे आतंकवाद बढ़ रहा है, वो अलग बात है, समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ से धारा 370 हट गई। अब उसको फिर से राज्य बनाने की कवायद चल रही है, क्योंकि सितंबर लास्ट तक जाते जाते वहाँ पे जो है विधानसभा का चुनाव करवाना है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसका पालन करना होगा। समझ में आया? आर्टिकल 22 क्या कहता है? एक कहता है कि अगर आप अपराध कर दिए हैं, अपराध किए तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, फिक्स है। हम आर्टिकल 21 नहीं देखेंगे कि आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो आपकी रक्षा हो। हम कहते हैं कि अगर हम आपकी रक्षा भी करते हैं तो आप किसी को मारेंगे, तो किसी को मारे तो उसकी भी तो रक्षा करनी है ना, तो उसके लिए हम आपको गिरफ्तार किए हैं। कि दूसरा कि ऐसा आप कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी जनता भड़क सकती है। जैसे 3 बच्चे बांग्लादेश के, 3 ऐसे लड़के हैं जिसने पूरे बांग्लादेश की परिस्थिति बदल दी, बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपिता रहे, उनकी मूर्ति तोड़ दी गई, सिर्फ 3 बच्चे। यानी आपके कहने से हमारे देश में कुछ ऐसी अराजकता फैले जिससे विद्रोह हो, उसके लिए अगर आप बोले हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें आपको 3 महीने रखा जाएगा, 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ आपको इसमें रखा जाएगा। इसको बढ़ा के हमारा गृह मंत्रालय 6 मंथ भी कर देगा। ये गृह मंत्रालय से
सजेशन लिया जाएगा, उसके बाद होगा, नहीं तो मैक्सिमम जो अवधि है 3 महीने। नहीं 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 नहीं, लद्दाख नहीं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर को राज्य बनाना है। हर समय कम होते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम पूरी जैसे हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार लेते हैं, जनसंख्या के अनुसार लेते हैं, ठीक है। तो जो लद्दाख वाली जनसंख्या रही वो अलग हो गई, जम्मू कश्मीर अलग हो गई, तो जनसंख्या के अनुसार करेंगे। देखिए इस बार कितना करती है, परिसीमन तो कर चुकी है हमारे निर्वाचन आयोग, देखिए कितना लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपके स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है धार्मिक अधिकार, नहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आपको पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। उसके बाद आपको पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता, फिर शिक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद एक आ जाएगा संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग करें उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।